जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना क्लास 12th के जितने भी चैप्टर हैं इंग्लिश का, उन सारी चैप्टरों को जो है जितने भी लेखक हैं यानी राइटर हैं, उन सभी का नाम जो है आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से बुढ़ाड़ी तक ले याद रखेंगे। ओके, तो ये ट्रिक कैसा है, ये ट्रिक को देखो और हम वादा करते हैं ना, आपको प्रोमिस करते हैं कि आपको बुढ़ाड़ी ले ना याद रहा ना, तब हमको याद कीजिएगा। जौन दिशा से याद कीजिएगा। ओके, चलो। तो फर्स्ट में जो है ना चैप्टर है आपका प्रोज का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है ना लेखक कौन है, तो ये जो है ना महात्मा गांधी है। भारतीय जो हमारा संस्कृति है और सभ्यता है, इसके बारे में अगर कोई अच्छा से बताया है, अच्छा से पालन किया है, तो वो हमारे कौन थे? गांधी जी थे। वही जो है ना भारत की सभ्यता का जो है ना क्या रखे थे? लाज रखे थे। उस सत्य और अहिंसा का जो है ना पालन करके महात्मा गांधी जो है ना एक भारत के संस्कृति और सभ्यता को बचाने का प्रयास किए थे। तो महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानेगा जी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखो अगला है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन एक कहानी बताते हैं, उस कहानी के अनुसार आप याद रखिएगा। जब 1947 में हमारा देश जो है ना आज़ाद हुआ, तो उससे पहले जो है ना जनमत संग्रह कराया गया कि जितने भी लोग हैं अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान चल जाए, और भारत रहना चाहते हैं भारत रह जाए। लेकिन सारे जो मुस्लिम थे ना, वो बोले कि हम जो है ना पाकिस्तान जाएंगे, जिन्ना के सपोर्ट में पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन रातों रात जो है ना पूरा जो है मामला ही चेंज हो गया। कहा कि नहीं, हम भारत में रहेंगे, हम भारत का हिस्सेदारी करेंगे। बात समझ रहे हो? तो कुछ जो है पाकिस्तान में चले गए, तो कुछ भारत में रह गए। जो अभी हम लोग का मुस्लिम भाई लोग दिखते हैं ना, वो लोग जो है ना उस रात के जो है ना मामला जो है बदल दिए। इसके कारण यहाँ पे आज भी है पाकिस्तान जो है ना धार्मिक आधार पे बंटवारा हुआ है। तो जाकिर हुसैन भारत इज माई होम मतलब भारत भी मेरा क्या है? घर है। ये कौन बोला था? एक मुसलमान व्यक्ति बोला था, जिसका नाम क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बात समझ रहे हो? जाकिर हुसैन बहुत अच्छे इंसान है। चलो आगे देखते हैं। एक ट्रिक है भाई, दिल पे नहीं लेना। चलो, ए पिंच ऑफ स्नॉफ मतलब एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी, आप किसी को कहिएगा कथी, ओ भाई एक चुटकी खैनी मला तो क्या? एक चुटकी कथी खैनी मला मतलब एक खिल्ली खैनी मना। जैसे बिहार में अक्सर हम लोग को देखते हैं, का हलवा रामलाल भाई ठीक बा, ओ एक खिल्ली खैनी मला, ऐसे कहता है ना। तो कहता है बाग बूढ़ा हमरा लग खुद हले नहीं किया, तू खैनी मांगे तरे बोल पोता खरीद के ला रख 10 रुपया के खैनी, ऐसे कहने को मिलता है। मतलब खैनी जो है बिहार में ऐसा चीज़ है जो किसी के सामने हाथ ससुरा पसराइए देता है, कन्फर्म है। तो एक चुटकी खैनी जो है ना खैनी, तो खैनी क्या किया जाता है? मलगवांकर मतलब मला जाता है। कथी किया जाता है? मला जाता है। तो याद नहीं रहेगा, एक चुटकी खैनी को क्या किया जाता है? मला जाता है। क्या किया जाता है? यानी रफ किया जाता है, मला जाता है। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। भाई लोग, सब व्यक्ति का जो है ना ड्रीम होता है कि हम राजा बने। क्या बने? राजा। सब व्यक्ति का जो है ना ड्रीम होता है राजा, कि हम राजा बने। लेकिन राजा सब बन पाता है? नहीं। लेकिन सबका तो ड्रीम है ना। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना था। मेरे पास क्या सपना था? क्या सपना है? तो ये सपना जो है ना राजा बनने का है। क्या बनने का? राजा बनने का। बात समझ रहे हो ना? हाँ। तो मार्टिन लूथर किंग याद रहेगा ना। चलो आगे देखते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकिंड। बात समझ रहे हो? तो मैनकिंड याद रखना। मैनकिंड मतलब मैन माने आदमी, मैन माने आदमी, आ काइंड मतलब दयालु। काइंड माने दयालु। देखा भाई, एक बात ध्यान रखना, जब कोई आदमी जो है ना दयालु रहता है ना, तो कोई व्यक्ति अगर रूसल रहता है तो उसको मना देता है, एकदम मना देता है। समझो, एक कहानी चलाते हैं। ये है पति देव, ये है पत्नी देव। अब पत्नी देव जो है ना रूसल है। क्या है? रूसल है। तो पति देव जो है क्या कर रहा है? मनाने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है? मनाने का प्रयास। तब मैनकिंड, कौन दयालु आदमी जो है ना अपने पत्नी को मनाता है, और खड़ूस आदमी ससुरा नहीं मनाएगा, कहेगा जो मुंह फुलैले रह,
मिजाज ठीक हुई फिर यह टन आके, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जो है ना दयालु आदमी होता है वो क्या करता है, रूसा हुआ व्यक्ति को मना लेता है। क्या करता है, मना लेता है। चलो, द आर्टिस्ट मतलब कलाकार। कलाकार का काम क्या है कि नया नया कोई जो है ना एक्सपेरिमेंट करा, नया नया गाना गाना, मतलब नया गाना कलाकार का काम है। तो नया गाना मतलब सीगा नोया, सीगा मतलब सॉन्ग, सीगा मतलब सॉन्ग और नोया मतलब न्यू मतलब नया। सीगा मतलब सॉन्ग और न्यू मतलब नोया मतलब नया। मतलब गाना जो है नया कौन गाता है, कलाकार। जो अच्छा कलाकार होता है वही जो है नया गाना गाता है। ओके, ऐसे तो सिंगर गाता है लेकिन एक ट्रिक माध्यम से। चलो, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो गिरगिरा कर रोते हैं कि नहीं, गिर गिर क्या क्या ऐसे कर कर रोते हैं ना जी। तो गिर, जर्मन ग्रीर मतलब बच्चे जो है जन्म लेते हैं तो गिरगिरा के रोते हैं। बात समझ रहे हो ना। चलो, वेरी गुड। आगे देखते हैं बच्चों, हाउ फ्री द प्रेस। यहाँ प्रेस दे रहा है बच्चों। तो प्रेस पहले के ज़माना में जो है ना, प्रेस जो है कागज़ पर जो है ना, कागज़ पे क्या होता था, छपता था। कागज़ कागज़ पे छपता था पहले प्रेस। तो शायरिया कथी पर लिखा जाता था जी, कागज़े पर ना लिखा जाता था। शायर जो है शायरी कथी पर लिखता था, कथी पर लिखता था, तो ये कागज़ पर ही लिखता था। आज के ज़माना में हो गया मोबाइल, तब मोबाइल पे स्टोरी लग रहा है, शायरी जो है लग रहा है। ससुरा थोड़ा सा जो है ना ब्लॉक हुआ, चाहे रूसा फूली हो गया वो ससुरा जाके सीधे दिल का बात कहाँ रखता है, स्टोरी पर रखता है। आज का जनरेशन यही है। ससुरा तैका सुने जो है ना टेना में नहीं होगा, वो कन्फर्म है वो जाके स्टोरी पर छोड़ेगा अपना दिल का बात। आजकल ऐसा ज़माना हो गया है। लेकिन पहले के ज़माना कैसा था, दिल टूटता था तो कागज़ पे लिखाता था और वो कागज़ जो है उसके पास जाता था, ये मेरा दिल की बात है। तो इस समय बड़ा समय लगता था। लेकिन आज जो है, आज ब्रेकअप हो रहा है फिर कल पैचअप हो जा रहा है। बात समझ रहे हो। तो इस तरह से तो याद रखना, प्रेस पहले जो है कथी पे होता था, कागज़ पे हो जा रहा है। और शायर भी कथी पे होता था, कागज़ पे हो जाता था। चलो, वेरी गुड। अब देखो, द अर्थ तो इसका जो है ना एच ही बीट्स है। एक बात ध्यान रखना, हमारा जो अर्थ है ना कई बीट्स मतलब कई परत में जो है ना बना हुआ है। कई गो जो है ना चट्टानों, कई गो परतों के मिलने के बाद जो है हमारा पृथ्वी बना हुआ है। तो अर्थ मतलब पृथ्वी और बीट्स मतलब परत। याद रखना, एच ई बीट्स। तो हमारा पृथ्वी कई गो बीट्स से बना हुआ है, तो एच ई बीट्स हो जाएगा। चलो, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज, ट्रेवलर्स आई। तो देखो, जो इंडिया के थ्रू ट्रेवलर्स आई मतलब जो ट्रेवलर्स है उसके नज़र से जो है ना क्या है, इंडिया क्या है, ट्रेवलर है उनके नज़र में इंडिया क्या है। तब पियर्स बक है ना, समझो, पियर्स बक मानो एक विदेशी आदमी है, ठीक, एक जो है इंडियन आदमी विदेश में रहता है। तब पियर्स बक जब भारत आया ना तो इसको जाके कहता है, वाओ इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक है। तो वहाँ का जो इंडियावा वाला है वो तो सच्चाई जानवे करता है, सच्चाई जानवे करता है इंडिया का। तो क्या यू आर, व्हाट आर यू डूइंग बेहुदा, दिस इज़ अ योर कंट्री, ही इज़ अ माई कंट्री। मेरे कंट्री के बारे में मैं जानूंगा, तुम्हारे कंट्री के बारे में तुम जानेगा। 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात, ससुरा तुम 2 दिन के लिए गया तो तू पूरा इंडिया के बारे में जान गया। आई बोलो तो, हम जहाँ रहे हैं पैदा हुए हम ना जानेंगे। तो कहा कि कची कहा, ट्रेवलर क्या बोला कि इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। तो कहा नो इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बट यहाँ का जो राजनीतिक वाला है ना पॉलिटिशियन, ससुरा ख़राब कर दिया है। यहाँ का राजनीतिक वाला पॉलिटिशियन वाला जो है ना क्या किया है, ख़राब कर दिया है इंडिया का। इंडिया में जो है ना बहुत सारा नदियों में कचरा है। तो कहता है बक, ऐसा कोई बात नहीं है, बक 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 ऐसा कोई बात नहीं है। इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल बट हिज पॉलिटिशियंस इज़ वेरी 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 सुअर, वेरी वेरी सुअर। चलो आगे देखते हैं, ए मैरिज प्रपोजल, तो मैरिज प्रपोजल है एंटन चेक्यू। मतलब कोई आपको एक बैग मैरिज के लिए क्या करेगा, प्रपोज करेगा, आई लव यू मेरी जानम। तो एक बैग चीख नहीं जाएगा, अरे महाराजी क्या कर दिए आप हैं, देखिए था बपुओं के सामने प्रपोज मार दिया ससुरी। तो इसी तरह जो है ना कोई मैरिज के लिए जो है प्रपोज करेगा तो आप जो है कन्फर्म में चीख जाइएगा, भरोसा नहीं रहेगा वो जो है ना क्या करेगा,
एक बैग प्रपोज मार देगा तो चीख जाइएगा, तो एंटोन चेख्यू। अब देखो पोएट्री देखते हैं, माने कविता कैसा है। अब देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब अपने प्यार को जाने नहीं दूंगा। बात समझ रहे हो, जाने दो। देखो एक व्यक्ति है ना, एगो दोस्त है, आइए एगो दोस्त है ओकर, ठीक, चलो यहाँ पे बनाते हैं। मान लो कि ये जो है ना, ए दोस्त है, ई बी दोस्त है। ई कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव को जाने नहीं दूंगा, मेरे जो प्यार है ना उसको जो है ना मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक, आई डू नॉट गो, मैं जाने नहीं दूंगा। तो ये कह रहा है कभी ससुरा कि अरे जाने दे, जॉन डॉन मतलब जाने दे, जाने दे, एगो गई तो दूसरा आएगी, जाने दे, लड़की की कमी नहीं है, जाने दे। तो ये कह रहा नहीं, ये मेरा स्वीटेस्ट लव है, प्यारा लव है, ये मेरा पहला लव है, कैसे जाने दूँ, कैसे जाने दूँ, तू तो हवस का पुजारी है सुअर, तू तो एक पटाएगा दूसरा फिर ट्राई मारेगा, लेकिन हमारा फर्स्ट लव है, हमारा प्यार है, हम कैसे जाने दे। तो ये ससुरा कह रहा है जाने दे, जाने दे, कथी जाने दे। ये कह रहा है नहीं जाने देंगे, नॉट गो, नॉट गो मतलब नहीं जाने देंगे। और कह रहा है जाने दे, यानी जॉन डॉन, जॉन डॉन, जॉन डॉन, याद रहेगा, वेरी गुड। आगे देखो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, देखना कभी भी लड़का लड़की प्रेम में पड़ता है ना, और जब ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकअप होता है तो लड़कियां नहीं गाना सुनता है, लड़कियां गाना का निर्माण नहीं करता है, लड़कियां स्टोरी नहीं लिखता है, वो ससुरी क्या करेगा, दूसरा शादी करके मौज करेगा। लेकिन भी अगर गाना लिखना हो, जे भी शायरी लिखना हो, जे भी बर्बादी करना हो, जे भी बर्बाद होना हो, जीवन खराब करना हो, ये ससुर लड़कवे करता है। क्योंकि पता है कि लड़का जब प्यार में पड़ता है ना, तो वह जो है ना अपने पसंदीदा औरत को कभी छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जब छोड़ देता है ना लड़की, तो दोबारा किसी पे नज़र भी नहीं डालता है। एज फॉर रतन टाटा एग्जाम्पल है, बात समझ रहे हो ना। तो ये होता है प्यार लड़का का। चलो आगे देखते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब कोई लिखेगा ना तो वीट मैन, मैं नहीं लिखता ना है, कोई आदमी ना लिखेगा, कोई आदमी ना लिखता है जी। गाना कौन लिखेगा, कोई आदमी लिखेगा, कोई लड़की नहीं लिखता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्यार में कोई गाना कोई नहीं लिखता है अपने बारे में, एक आदमी ही गाना गाता है, लिखता है। चलो आगे देखते हैं। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, माने पतिया अब तेज़ी से गिर रहे हैं। कहने का मतलब है जब पतिया जो है ना, जब पतिया जो है पेड़ से जो है ना गिरते हैं, तो बोलो उड़ते हैं कि नहीं, बोलो तुम ही लोग बोलो। पतिया जब गिरते हैं पेड़ से, तब पेड़ से गिरते हैं तो उड़ते हैं कि नहीं, उड़ते हैं, उड़ते हैं। तो यानी लिप्स फेलिंग फास्ट मतलब जब तेज़ी से गिर रहे हैं तो अडेन, WH अडेन, अडेन माने उड़ना। मान लो कि एक ट्रिक है उड़ना, उड़ना, अडेन उड़ना, अडेन उड़ना। पतिया पेड़ से गिर रही है तो क्या होगा, उड़ेगा, कन्फर्म है उड़ेगा। चलो आगे टू अटम, टू अटम देखो बसंत के ऋतु में हम लोग काइट उड़ाते हैं कि नहीं, काइट, KITE, काइट माने कथी, पतंग, काइट माने कथी, पतंग। सब कोई उड़ाया होगा जी, काइट को सब कोई उड़ाया होगा, हमको पता है जी, काइट उड़ाया है ना सब कोई। तो ये बसंत ऋतु में हम लोग उड़ाते हैं ना। चलो तो जॉन किट्स को याद रखिएगा। आगे देखो एन एपीपाथ, एन एपीपाथ, पाथ माने हम लोग जानते हैं रास्ता, पाथ माने रास्ता। तो हम लोग याद कीजिए जब पढ़ाई करके आते थे, तो जब नदी कुआं तालाब कुछ मिलता था तो हम लोग ढेला उठा के मारते थे कि नहीं, ले कै गो छाली कट लो, ले 3 गो छाली कट लो, 5 गो छाली कट लो, 6 गो छाली कट लो, मतलब छांडा काटते थे ना। जैसे मान लो कि नदी है तो नदिया में हम लोग एगो ढेला उठा के, ढेलवा के उठा के मारते थे कि नहीं, तो 1 छाली 2 छाली 3 छाली कटता था। तो देखो, तो इसका याद रखना, जब पाथ से गुजरता है ना कोई बच्चा तो वाटर में ढेला मारता है, कथी मारता है, वाटर में ढेला मारता है, नदी में ढेला मारता है। तो वाल्टर डी ला मारे, वाल्टर ढेला मारे, वाल्टर डी ढेला मारे, याद रही। वाल्टर डी मेयर है लेकिन वाल्टर डी ढेला मारे, वाटर में ढेला मारे, याद रखना, ठीक। तो कोई रास्ता से बच्चा जाता है तो वाटर में क्या मारता है, ढेला मारता है। चलो द सोल्जर, द सोल्जर मतलब सैनिक, द सोल्जर मतलब कथी, सैनिक। अब देखो सैनिक जो है ना बहुत नीडर होता है। अब मान लीजिए कि सैनिक का एक दोस्त है, गया कहाँ, उसके साथ घूमने गया। अब सैनिक जो है ना क्या हुआ, नीडर है। अब उसका दोस्त जो है क्या है, डरपोक है। तो वो जो है ना दोस्तवा क्या किया, एक बैग डर गया,
एक बैगे डर गया आ भागने लगा। जब डर गया भागने लगा नु तो ई कथी कह रहा है, सैनिकवा कह रहा है रुक बुर इतना डरेबे, रुक बुर इतना डरेबे, रुक बुर इतना डरेबे, मतलब रपट ब्रुक, मतलब रुक बुर इतना डरेबे, जान से इतना डरेबे, हमने रोज रोज जान से खेलैले, सैनिकवा बोलता है। ठीक, यानी सैनिक बोलता है। आगे देख तो ये हो गया मैकविटी द मिस्ट्री कैट, मतलब मैकविटी नाम का एक जो है ना रहस्यमयी क्या है, बिल्ली है। तो टी.एस. इलियट याद रखना, टी.एस. इलियट याद रहेगा, टी.एस. इलियट। ठीक, चलो आगे फायर हिम को देखते हैं। फायर हिम मतलब कथी, फायर माने होता है आग, फायर माने आग, बात समझ रहे हो, फायर माने होता है आग। आग जब लगता है तो कौन, फायर पुलिस आता है कि नहीं, बोलो। आग जब लगता है तो फायर पुलिस आता है कि नहीं, बोलो। फायर पुलिस आता है। आग जब लगता है तो कौन आता है, फायर पुलिस आता है। आजकल जो है ना पुलिस वाला कथी के फेर में ज़्यादा है, तो दारू पकड़ने के फेर में ज़्यादा है। कथी, आजकल जो है ना पुलिस वाला कथी पकड़ने में ज़्यादा बिजी है, तो दारू पकड़ने में। बात समझ रहे हो, कोई अपराध हो रहा है, कोई जो है ना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको नहीं पकड़ेगा सब, खाली किसको पकड़ेगा, दारू को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा, दारू को पकड़ेगा, हेलमेट चेक करेगा। ये 2-3 गो कामें है उन लोग का, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। चलो ये ट्रिक है, इसको दिल पर नहीं लीजिएगा। अगर किसी का पिताजी पुलिस है तो दिल पर नहीं लीजिएगा, ये हम ट्रिक दे रहे हैं भाई लोग, सच्चाई है तो क्या है। चलिए आगे देखिए, फायर हिम का कथी हुआ, KKN दारू वाला। अब देखो स्नैक, जब स्नैक यानी सांप, स्नैक माने कथी, सांप। जब सांप को कोई देखता है तो उससे डर के दूर हटता है कि नहीं, दूर हटता है। तो देखो D.H. लॉरेंस मतलब डी से दूर, डी से दूर, H से हट, H से हट, दूर हट, कची दूर हट। आ लड़ जो, देखा कोनो एक बैगे का करी, मान ली देवाल है, यहाँ आदमिया है, आ यहाँ नाग जी है, नाग देवता। चलो ई जैसे अलग सांपवा से का कलक, दूर हटलक, वो जाके कथी हो गए, लड़ गेल, देवाल में कथी हो गए, लड़ गेल। तो दूर हट लड़ जो, माने दूर हट आ कहाँ जाके लड़ गेल, देवाल में जाके लड़ गेल। तो दूर हट लड़, सांप को देखेगा तो कोई दूर हटेगा, ऐसा हटेगा कि जाके केनाहू लड़ जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे भी हो सकता है याद, जैसे 2 गो जो है ना दोस्त गया, इसको कैसे याद करेंगे, द स्नैक का 2 गो दोस्त है। अब 2 गो दोस्त जो है ना का किया, 2 गो दोस्त जो है ना का किया, जंगल में गया। कहाँ गया, जंगल में मंगल करने गया। अब दोनों ससुरा जंगल में मंगल करने गया, तो एक गोरा जो है ना देखा कथी, सांप देखा। कथी देखा, सांप देखा। तो इस सांपवा पर लात धरने जा रहा है, तो ई दोस्तवा कर रहा है, दूर हट लौड़े, दूर हट लौड़े, पीछे तो हट जा, नहीं तो सांप डस लेगा तो फिर हमारे जो है ना तुम्हारा घर वाला दोषी लगा देगा। तो दूर हट लौड़े, सांप का जो है ना क्या है, ट्रिक है, स्नैक का ट्रिक है। चलो आगे देखते हैं, माई ग्रैंड मदर्स मतलब कमला दास। क्या, कमला दास, ये हमारा भारतीय संस्कृति का महिला का नाम है, तो इस सब को याद रहेगा, कमला दास। ठीक, आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं है तो जय हिंद सबको, जय हिंद, कमेंट में मारिए तो जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लोग शेयर कर दीजिए, ताकि उनका जो है भला हो जाए, क्योंकि ये जो है ना लगभग 10 नंबर से आने का चांस रहता है, 5 नंबर से मिलान करने का, 5 नंबर से आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव समरी वगैरह ये सब में यूज हो जाता है, यानी 10 नंबर तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।